एडवांस रूप में अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैंने आपसे क्या बोला कि 4 और 9 के कॉन्सेप्ट हमने बोला था आपको कि लास्ट में हमने बोला था ट्रिक समझो। ट्रिक क्या होता है कि अगर ऑड पावर में अगर ऑड हो, अगर पावर में अगर ऑड हो, ठीक है, जैसे पावर में ऑड नंबर बोलता है ना, ऑड नंबर क्या होता है, मतलब सब विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या? 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। अगर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, ऑड में आता है, मतलब जैसे बोल दिया यहाँ पे कि 4 के पावर में यहाँ पे लिखा है 9999, क्या है 99999 ऐसा, या फिर 4 3 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको पता है लास्ट का चेक करना है ये वाला। बाकी आप जो कॉन्सेप्ट सीखो तो सीखे ही हो, लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखना है कि 4 के पावर में अगर ऑड अगर आता है तो आपको पता है कि अगर 4 के पावर अगर 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 4 के पावर अगर मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 16 आ रहा है। 4 के पावर अगर मैं 3 करता हूँ यहाँ पे 64 आ रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो 4 आ रहा है। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर 4 के कॉन्सेप्ट में अगर ऑड नंबर अगर आता है लास्ट वाला तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। ध्यान देना इसको कि अगर पावर 4 में अगर ऑड नंबर अगर आ रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। कंफर्म हो गया? अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर आता है 2 0 5 7 2 5 7 7 7 2 8 ऐसा दे दे रहा है, लास्ट में देखो दिख रहा है ना आपको 8 दिख रहा है आपका। यहाँ पे क्या इवन नंबर है, तो यहाँ पे लिखो 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो तो इसका जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। कहानी आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ट्रिक के हिसाब से याद रखो तो अच्छा रहेगा, तो 6 से याद रहेगा। तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर अगर इवन अगर आता है तो उसके लिए 6 होगा, अगर ऑड अगर आता है 4 के ऊपर में तो क्या होगा, वहां पे 4 होगा। 9 के केस में सेम भी है। 9 के केस में समझो, अगर 9 के पावर में अगर यहाँ पे 999 अगर देता है, कुछ भी देता है 99999, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहा है, देखो 9 के पावर अगर मैं कर रहा था यहाँ पे 9 आ रहा था, 9 के पावर अगर मैं 2 कर रहा था यहाँ पे 81 आ रहा था, फिर 9 आएगा, फिर 9 के पावर 3 करूंगा यहाँ पे तो ऐसे पे यहाँ पे 729 आएगा, 729 आएगा। मतलब देखो आपका ये आपको पता चला यहाँ पे 9 का अगर यहाँ पे ऑड नंबर अगर होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा ना। अगर 9 के पावर अगर आपका इवन नंबर होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट आपका होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 9 के केसेस में और 4 के केसेस में, 9 के केसेस में और 4 के केसेस में अगर आपका ऑड नंबर अगर आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे 4 होगा। अगर इवन नंबर अगर आ रहा है पावर में अगर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 9 के केस में आपने क्या पढ़ा कि 9 के केस में अगर आपका ऑड नंबर अगर आ रहा है तो ऑड नंबर में यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे इवन नंबर के केस में पढ़ा है आपने तो इवन नंबर के केस में यहाँ पे कितना आएगा, आपका 9 आएगा। कितना आएगा, आपका 9 हो जाएगा। इतना समझाएगा। अगर इतना अगर आ गया है तो थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर ले जाना चाहूंगा। अब बड़ा अगर नंबर थोड़ा सा आप फाइंड करना चाहोगे, अब देखो कहानी तुम्हारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा देखो कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा अगर फैक्टोरियल में अगर होता है तो कैसे करोगे। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट आपने अगर 12th क्लास अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट सीख लो थोड़ा सा। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 और 1 को छोड़ के फैक्टोरियल जितने भी है सभी आपका इवन नंबर आते हैं। 0 और 1 को छोड़ के आपका फैक्टोरियल में कितना आते हैं, इवन नंबर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि अगर 0 फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे 1 होता है। देखिए 2 फैक्टोरियल की बात करेगा यहाँ पे तो आप क्या करोगे, 2 into 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3 का फैक्टोरियल बात करोगे यहाँ पे तो 3 into 2 into 1 करोगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करोगे यहाँ पे तो 4 into 3 into 2 into 1 करोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जा 24। तो आपको ये पता चल गया कि फैक्टोरियल के केस में आपका 0 और 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर आपके आएंगे वो आपके क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। क्या आएंगे, आपके इवन नंबर आएंगे। तो एक्सेट्रा जितने भी आपका फैक्टोरियल में होगा, आपका 99 का फैक्टोरियल बढ़ेगा तो अभी आपका इवन नंबर आएगा। अगर यहाँ पे 9 फैक्टोरियल बोलता तो इसका भी क्या आता, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 करते, लास्ट जो भी मल्टीप्लाई करता आपका लास्ट में कितना आता, आपका इवन नंबर ही मिलता। ठीक है,
इतना समझ आ गया। अब समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, अब समझो ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 4 के पावर में 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको 4 के पावर में इवन नंबर दिया हुआ ना, तो इवन नंबर में आपको हमने बताया था इवन नंबर अगर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपका, इवन नंबर के केस में हमने बताया था कि अगर 6 आएगा तो कितना आएगा आपको, देखो ये दिख रहा है 9 है ना लास्ट का, तो हमने बोला कि अगर 0 और 1 को छोड़कर बाकी सभी ऑड नंबर आएंगे, बाकी जितने भी आएंगे आपका क्या आएंगे, यहाँ पे इवन नंबर आ जाएंगे। तो आपको पता है कि 4 के पावर अगर इवन नंबर अगर आता है तो उसका वैल्यू जो है यूनिट डिजिट कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कंफर्म, ठीक है। अगर भाई तो ऐसा कुछ देता है कि 4 के पावर में 9997 के पावर में यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 9999 ऐसा कुछ देता है, तो बिना देखे तुक्का मारना, लास्ट का दिख रहा है आपको, लास्ट ये आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन को हल्का से घुमा दे, यहाँ पे 999 पावर में है, ध्यान दो ये 999 फैक्टोरियल में है और इसके पावर में यहाँ करता है 27, तो ये आप कहानी अलग हो गया, क्योंकि जो भी निकालोगे तो आपका इवन आएगा ना पावर में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब पावर में यहाँ पे 27 है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इसका जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑड नंबर के केसेस में हमने बताया था कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पे ऑड नंबर अगर होगा तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इतना समझाया, इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह जो है आप 4 के लिए भी निकाल सकते हो। ध्यान दो पावर में चाहे इवन में कुछ भी हो उसका डिजिट 6 होना चाहिए, पावर में आपका ऑड नंबर अगर होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के मस्त चलना है, मस्त आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये 4 के कॉन्सेप्ट में, इसी तरह जो है 9 के कॉन्सेप्ट में चलोगे, इसी तरह जो है आप 9 के कॉन्सेप्ट में चलोगे, क्या याद रखोगे, हमने क्या बताया था आपसे शेयर किया था 9 के कॉन्सेप्ट में, इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, 9 4 के लिए हो चुका है, 9 के लिए हम हल्का सा 9 में ही करते हैं, 9 के केसेस में, तो 9 हम यहां पे लिख देते हैं 9, आपका जो है हल्का सा मैं चेंज करता हूं। देखो क्वेश्चन आपका यही है, यहां पे क्या लिखा है 9 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है 9 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है 9 लिखा है। तो 9 के केसेस में अगर आपका इवन नंबर अगर आता हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर अगर आता, 9 के पावर 1 करते तो 9 आता, 9 के पावर 2 करते हो तो कितना आता है आपका 81 आता है। अगर इवन नंबर आ गया तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया ना। अब सुनो समझो कहानी, 9 के पावर आपका क्या 9 फैक्टोरियल है, मतलब ये आपका क्या इवन नंबर है, तो आपका क्या आना चाहिए, इवन नंबर में हम भी आपको बताया क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। 9 के पावर अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 9 के पावर ऐसा कुछ दिया हुआ है, 9 के पावर में ऐसा कुछ दिया हुआ है, 9 फिर दिया, फिर यहाँ पे पावर में क्या यहाँ पे ये चेक करोगे तो ये 9 के पावर फैक्टोरियल है ना, 9 फैक्टोरियल ये ना, 9 फैक्टोरियल लास्ट का चेक करोगे 9 फैक्टोरियल आएगा तो ये आपका इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर के केसेस में आप क्या पढ़ो 1 आएगा, तो इसका जब आप यूनिट डिजिट निकालोगे तो इसका क्या आएगा आपका 1 आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट निकालोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 9 के पावर यहाँ पे 9 फैक्टोरियल आ रहा है, फिर पावर में 26, लेकिन हमको पावर चेक करना है, पावर में भी था लेकिन इसके पावर में फिर ये आ गया है ना, तो इसके बाद फिर 27 मतलब क्या आ रहा है आपका ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर अगर आ रहा है तो ऑड नंबर के केसेस में हमने क्या बताया 9 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, सॉरी ऑड नंबर के केसेस में हम यहाँ पे क्या लेंगे, मिस्टेक यहाँ पे, हाँ ऑड नंबर के केसेस में क्या लेंगे यहाँ पे 9 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 9 लेंगे, ठीक है। ये समझाएगा। अब समझो थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा घुमाना चाहता हूं आपको, घुमाना ये चाहता हूं कि अगर 9 के पावर में 9 के पावर में अगर ऐसा देता है 4725 फैक्टोरियल, ये ध्यान देना इवन नंबर है, फिर इसकी भी पावर में हम फिर लिख देते हैं, इसकी भी पावर में, ये पावर में एक और पावर में लिखते हैं 2572456 फैक्टोरियल, फिर इसकी भी पावर में मैं लिख देता हूं यहाँ पे 99999 फैक्टोरियल आया समय। तो हमको लास्ट का चेक करना है भाई, लास्ट का ये क्या आपका इवन नंबर है, इवन नंबर आएगा तो क्या होगा 1 होगा, तो बिना देखिए आंख बंद करके जो है इसका यूनिट डिजिट वैल्यू को जो मारना खटाक से 1, क्या मारना है आपको, खटाक से 1 लिखना है। इसी तरह अगर आपका ये आपका इवन नंबर की केसेस था, अगर ऑड नंबर होता बाय द वे, अगर ऐसा कुछ बोल देता, ऐसा फैक्टोरियल नहीं देता तो क्या करते, फैक्टोरियल इस केस में अगर इस क्वेश्चन में अगर आपका फैक्टोरियल नहीं होता तो क्या करते आप, फैक्टोरियल के केस में समझो फैक्टोरियल यहाँ पे भी ये इवन नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे और बसा हुआ है, यहाँ पे 9 आ गया,
अब यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल जब नहीं लगा हुआ है तो यहाँ आपका क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा, ऑड नंबर के केस में क्या आएगा आपका, ऑड नंबर में आपका 9 आएगा, क्या आएगा 9, ठीक है। तो 9 के पावर 1 करें तो 9 आएगा, 9 के पावर 2 करोगे तो आपका वहां पे 9 के पावर 2 81 आएगा, तो 81 तो 2 ये आपका इवन नंबर, ये आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में हमने चेक किया कि यहाँ पे क्या है 9, तो बिना देखे जो है आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है लिखना है यहाँ पे 9 लिखना है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। तो आपको ये यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको ये एक ट्रिक लिख लो यहाँ पे कि अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर अगर दिया है, कुछ भी हो, कुछ भी हो पावर में कुछ भी हो, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या केस में हमने बताया है कि आपका कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अगर 4 के पावर में अगर यहाँ पे ऑड है और पावर में कुछ भी है, कुछ भी ऑड नंबर में है, कुछ भी है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑड में 4 के पावर 1 तो 4 आपका कितना आएगा 4 आएगा। 9 के पावर में अगर मैं बात करता हूँ, 9 के पावर में अगर इवन नंबर अगर आता है, ठीक है, अगर इवन नंबर आता है पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो आपका इसके कितना आता है 1 आता है। अभी हमने कैसे बताया, अगर 9 के पावर में अगर यहाँ पे ऑड नंबर अगर आता है पावर में कुछ भी हो, तो इस केस में अगर जब मैं बात करूंगा यहाँ पे कितना आएगा 9 के पावर ऑड लेंगे अपना, तो ऑड मतलब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 9, तो कितना होगा आपका यूनिट डिजिट ही आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना 2 और 8 भाई भाई, 2 और 8 भाई भाई, 3 और 7 भाई भाई, राइट ना, 3 और 7, 4 और 9 भाई भाई। तो ये ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका हमने पूरी जो है दिमाग में जो है भर दिया। आप जो इस तरह से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हो। आपका जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, इसका जो है आप अपने जो सीखा है अब तक, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप। तो हमने पूरी कॉन्फिडेंस से जो है आपको पूरा लेक्चर में आपको मैं सेंड किया, आपको बताया। आप हो सकता है, उम्मीद है कि ये जो है अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर करने की कोशिश करो, ताकि आप सीख रहे हो, आपका फ्रेंड भी सीखे, मजा आएगा। देखो इसको क्या करोगे आप, इसको मैं साफ कर रहा हूं ना, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन को जो है मस्त से जो है इसको जो है आप सॉल्व करोगे। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2072 यहाँ पे 2030 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2478 ना, यहाँ पे चलो 8 करते हैं। यहाँ पे पावर में कितना दिया है, यहाँ पे 2021 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 47325, ठीक है। पावर में यहाँ पे कितना दिया है 2443 इतना दिया हुआ है। फिर अगर दिया हुआ है प्लस यहाँ पे क्या है 4768 ना, यहाँ पे 7 दिया, पावर में यहाँ पे क्या लिखा है 5006 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो वही करना, हमको क्या है ये दे दिया ना, तो आप इसको क्या करोगे, आपको लास्ट से मतलब है, हमको कुछ भी हो, हमको लास्ट से मतलब है। यहाँ पे क्या करोगे 2 के पावर 13 यही समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या 8 है ना, तो यहाँ पे 8 के पावर क्या समझोगे 21 समझोगे। यहाँ पे क्या समझोगे 5 के पावर यहाँ पे क्या समझोगे 2443 समझोगे, और यहाँ पे क्या समझोगे 7 के पावर क्या समझोगे 55006 समझोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, वही मेथड, पावर साइकिल पे 4 से डिवाइड करना है, जो भी बचेगा उसको रिमाइंडर पे लिख के मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन देखो ये भी हो गया। अब इसका जस्ट हमने इजी कर दिया, मान लो ये भी क्वेश्चन हो गया, दोनों सेम है। तीसरा की जो मैं बात करूंगा, तीसरा के लिए तो आप क्वेश्चन कुछ लिख लो यहाँ पे, जिसे लिखा है अभी 2011 के पावर में हम कर देते हैं यहाँ पे 2013, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे 2021 के पावर में करता है, इतना लिख दिया है, चलो इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अभी क्या चल रहा है 2021, इससे पहले क्या चल रहा था 2019-20 चल रहा था, चलो यहाँ पे लिखते हैं 2019 लिख देता हूँ। इसके पावर में लिखा है 5667 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो गया आंसर, तो ये जब जितने भी है ये कॉन्सेप्ट, ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको
जो सेकंड लेक्चर में लेने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा जैसे कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में बता दूं कि आपके 1 2 3 कितना आएगा। ऐसे पूछ देगा 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 3 आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने 4 आ सकते हैं, कितने 5 आ सकते हैं। तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं इसके बाद चर्चा में बता दूं कि इसके बाद जो है मैं आपका जो लेक्चर लेने वाला हूं उसमें क्या होगा कि 10 फैक्टोरियल समझते हो ना, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करोगे, ऐसे कर दोगे। तो इसमें अगर पूछ देगा कि अगर इसमें कितना 3 आ सकता है तो 3 एक ही मिल गया। इसमें करोगे तो इसको फैक्टर करोगे तो 3 into 2 आएगा तो एक 3 और मिल गया। इसमें करोगे इसमें 3 into 3 आएगा तो यहाँ पे 3 और, तो 1 2 3 4 मतलब 3 के पावर 4 आ सकता है, 3 का पावर 4। तो अगर पूछ देगा तुमसे कि 25 फैक्टोरियल में कितना 5 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 0 आ सकता है, तो इसके बाद जो लेक्चर देखोगे उसमें समझ आएगा। समझ आ रहा है? तो इसी तरह अगर पूछ देता है तुमसे कि अगर 125 फैक्टोरियल में कितना 5 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 1 आ सकता है, एक्सेट्रा, तो इसका जो लेक्चर मैं सेकंड चैप्टर में देने वाला हूं इसी टाइप का मस्त समझ आएगा। तो चलिए लास्ट का है तो थोड़ा सा मजा आया होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया होगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हमने पढ़ाया था। थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा मैं सोचता था कि आपसे मैं कॉन्सेप्ट शेयर करूं, मजा आया होगा आपको कॉन्सेप्ट पूरा सीखने के बाद। और इसके बाद सेकंड जो लेक्चर आएगा उसको जो है छोड़ना मत, प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ना मत, उसको जरूर सीख के जाना। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का। सेकंड लेक्चर में जो है आपको मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, ओके बाय।